नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए सीटेट के वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन आप सब सुनिएगा। इससे आप सभी के कई प्रश्न और भी तैयार हो जाएंगे। इससे पहले हमने एक और प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने अभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे उनको अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा। तो क्वेश्चन हमारा, खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा। हमारे पास ऑप्शन है, उस गांव में खेजड़ी नाम के जातियाँ थीं। ऑप्शन बी है, उस गांव में खेजड़ी नाम के पेड़ बहुत थे। ऑप्शन सी है, उस गांव में खेजड़ी नाम का प्रसिद्ध व्यक्ति था। और ऑप्शन डी है हमारे पास, उस गांव के प्रसिद्ध खेल का नाम खेजड़ी था। तो बताइए आप सभी लोग, खेजड़ी गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उस गांव में खेजड़ी नाम के पेड़ बहुत थे। ठीक है, ये पेड़ होता है खेजड़ी नाम का, इसीलिए खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ी पड़ा था। और खेजड़ली गांव कहाँ है इस समय? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिश्नोई लोग कहाँ पाए जाते हैं। अब बिश्नोई एक हमारा जाति होता है, तो बिश्नोई लोग की जो जातियाँ होती है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, खेजड़ी राजस्थान में, असम में, उत्तराखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिश्नोई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी राजस्थान में। ठीक है, जो खेजड़ी गांव था वहीं पे बिश्नोई लोग पाए जाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, खेजड़ी पेड़ की विशेषता क्या है। अभी हमने पढ़ा खेजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, तो खेजड़ी पेड़ की क्या विशेषता होती है बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन ए है हमारा, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन बी है हमारा, इसकी छाल से दवा बनती है। ऑप्शन सी है हमारा, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। या फिर ऑप्शन डी है हमारा, इस पेड़ की फलियों से सब्जी बनाई जाती है। या ऑप्शन ई है हमारे पास, उपयुक्त सभी। बताइए आप सभी लोग कि खेजड़ी पेड़ की क्या विशेषता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? ऑप्शन ई राइट होगा, क्योंकि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। खेजड़ी पेड़ में जो होता है इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी छाल से दवा बनता है, ये भी सही है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, ये भी सही है। और इस पेड़ की फलियों से सब्जी बनाई जाती है, हमारा ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, क्या होगा? ई होगा। तो इस क्वेश्चन से हमारे इतने सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसको आप कॉपी में नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बेचाहा गांव किस जिले में पड़ता है। अब गांव से संबंधित भी कई बार परीक्षाओं में यानी सीटेट परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो बेचाहा गांव किस जिले में पड़ता है बताइए आप सभी लोग। इसका ऑप्शन जो है हमारा, मुजफ्फरनगर, खलीलाबाद, जयपुर, गोंडा। तो बताइए कहाँ पे बेचाहा गांव पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है हमारा? बिहार जिले में। ठीक है, और बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। और वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गर्ल स्टार या चमकता सितारा के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताइए आप सभी लोग, गर्ल स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? अनीता कुशवाहा को, या पूजा भट्टाचार्य को, या ममता कुशवाहा को, या फिर अंजलि भट्टाचार्य को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
किसे कहा जाता है गर्ल स्टार? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनीता कुशवाहा। ठीक है, अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बिहार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन ए है हमारे पास, बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन प्रदान करना। ऑप्शन बी है, विद्यालय के भवनों का निर्माण कराना। या फिर ऑप्शन सी है, बच्चों को मुफ्त इलाज करना। और ऑप्शन डी है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है RT 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो बताइए आप सभी लोग, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से फरवरी, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून। तो बताइए आप सभी लोग, इनमें से कौन सा महीना है जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है? मधुमक्खी पालन बिहार में ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। बिहार के लोग यानी मुजफ्फरपुर ज़िले में मधुमक्खी पालन बहुत ही अधिक किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन है? आप सभी लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सितंबर से दिसंबर। ठीक है, क्या होगा? सितंबर से दिसंबर। अगर आपको परीक्षा में सितंबर ना मिला तो हो सकता है अक्टूबर मिले, अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर मिले तब भी हम उसको मार सकते हैं, और अगर सितंबर दिया है तो हम सितंबर ही मारेंगे, क्योंकि NCERT की बुक में सितंबर से दिसंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट है हमारा, मधुमक्खी किससे शहद प्राप्त करती हैं? ऑप्शन नंबर ये है हमारा, गेंदे के फूल से, या गुलाब के फूल से, या फिर लीची के फूल से, या फिर गुड़हल के फूल से। बताइए आप सभी लोग कि मधुमक्खियों को शहद किससे प्राप्त होता है? गेंदे के फूल से, गुलाब के फूल से, लीची के फूल से और गुड़हल के फूल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीची के फूल से। मधुमक्खियाँ लीची के फूल से शहद को प्राप्त करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए आप सभी लोग, मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ये है हमारे पास, हर छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है, छत्ते में कुछ मजदूर मुखिया नहीं सॉरी, यहाँ पे मजदूर मधुमक्खियाँ होगा। ठीक है, छत्ते में कुछ मजदूर मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो शहद लाती हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, शहद मिलने पर मजदूर मक्खियाँ एक तरह का नाच करती हैं जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चलता है। या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। या फिर उपयुक्त सभी, इसमें से सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो बताइए आप सभी लोग, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इससे हमें कितने क्वेश्चन पता चलते हैं? तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ये भी सही है। ठीक है, और छत्ते में कुछ मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं जो शहद लाती हैं, ये भी मधुमक्खियों के बारे में कथन सही है। और शहद में मिलने पर मजदूर मक्खियाँ एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है, तो ये भी मधुमक्खियों के बारे में सत्य कथन है। और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती है, ये भी हमारा सत्य कथन है। तो इससे हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वालसाड एवं कच्छ नामक स्थान किस जिले में है? तो बताइए आप सभी लोग, वालसाड और कच्छ किस जिले में पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं, पंजाब में पड़ते हैं या फिर जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वालसाड एवं कच्छ जो है ये कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी इस समय क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। ठीक है, और राजस्थान के बारे में आप सब जानते ही हैं, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है और अशोक गहलोत वहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। और राजस्थान में हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और पंजाब की इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है और पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? अमृतसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी अपने मित्रों के पास कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कोझिकोड नामक स्थान किस राज्य में है? तो कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है बताइए आप सभी लोग? असम में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो कोझिकोड जो नामक स्थान है वो हमारा पाया जाता है कहाँ पे? केरल में। ठीक है, तो कोझिकोड केरल में पाया जाता है और केरल का नाम जैसे ही आए तो शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। और असम की बात करें तो असम हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है और काजीरंगा नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध है वो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा असम में ही पड़ता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर इस समय हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है और जम्मू कश्मीर में ही हमारा हिमिस पड़ता है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो इससे हमारे इतने क्वेश्चन तैयार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चेडगुड, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट किस खेल के उपनाम है? तो ये जो सभी नाम दिए गए हैं ये किस खेल के नाम है, उपनाम है? ठीक है, क्या ये खो खो को नाम है? क्या ये रेसिंग का नाम है? क्या ये कबड्डी का नाम है? क्या ये क्रिकेट का नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं गांव में ये लोग खेलते भी हैं और आप सब भी खेलते हैं कबड्डी। ठीक है, तो कबड्डी को ही इतने नामों से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कबड्डी को हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? तो बताइए आप सभी लोग, कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास टेनिस, बैडमिंटन, रेसलर, वेट लिफ्टर। तो बताइए आप सभी लोग, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है आप करिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कर्णम मल्लेश्वरी कितने ग्राम वजन उठा लेते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टर थी। वेट लिफ्टर मतलब भार उठाती थी। ठीक है, तो वो कितने किलोग्राम तक का वजन उठा सकती थी? ऑप्शन है हमारे पास 100 किलोग्राम, 110 किलोग्राम, 130 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 130 किलोग्राम। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
कर्णम मल्लेश्वरी से ही संबंधित ये भी क्वेश्चन है हमारा। कर्णम मल्लेश्वरी अब तक भारत के बाहर कितने मेडल जीत चुकी हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो भारत के बाहर अब तक कुल कितने मेडल जीत चुकी हैं? क्या वो 29 मेडल जीत चुकी हैं? क्या वो 15 मेडल जीत चुकी हैं? क्या वो 30 मेडल जीत चुकी हैं या फिर 25 मेडल? तो बताइए आप सभी लोग, कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कुल कितने मेडल जीती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 29। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी अब तक भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीत चुकी हैं। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? अभी हमने कर्णम मल्लेश्वरी से 2-3 क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए आप सभी लोग, ऑप्शन है हमारे पास असम, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित थी। और मध्य प्रदेश का नाम जब भी आए तो भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, क्योंकि ये भारत के एकदम बीच में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। और भोपाल का नाम जब भी आए तो भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। किस राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है? किस राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर किसको कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। किस राज्य में मधुबनी कला प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में मधुबनी कला प्रसिद्ध है? बताइए आप सभी लोग, मधुबनी कला कहाँ पे प्रसिद्ध है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। मधुबनी कला से संबंधित क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं सीटेट के एग्जाम में, तो इसको आप सभी लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। बताइए, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बेचाहा गांव पड़ता है, वहीं पे मधुबनी कला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। मधुबनी कला से ही फेमस है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभी हमने इससे पहले मधुबनी चित्रकला के बारे में पढ़ा है कि ये मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित है, जो बिहार में पड़ता है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन है हमारे पास, ये चित्रकला बिहार के मधुबनी नामक ज़िले में निकला हुआ है। ऑप्शन बी है हमारे पास, इस चित्रकला को लोग घरों की दीवारों और आंगन में बनाते हैं। ऑप्शन सी है, यह चित्रकला पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। या फिर इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग मिलाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ई, उपयुक्त सभी। तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस चित्रकला को लोग घरों की दीवारों और आंगन में बनाते हैं, ये भी हमारा सही आंसर होगा। या चित्रकला पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाया जाता है, ये भी सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग मिलाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन से भी हमें 4 प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं, जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, और ये इस
सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है? बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हमारा केरल। तो शांत घाटी कहाँ पाया जाता है? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि शांत घाटी कहाँ पाया जाता है? केरल में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? केरल में। तो शांत घाटी का जब भी नाम आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए केरल। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार अगर विजिट किए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।